सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, गुज़श्ता रोज़ इंतहाई गैर मामूली वाक़या पेश आया। मामले की हसासियत को देखते हुए भी मुकदमे के इंदराज में अब तक इतनी ताख़ीर क्यों हो रही है? क्यों FIR का इंदराज नहीं हो सका? न सिर्फ FIR दर्ज नहीं हो रही बल्कि पूरा क्राइम सीन जो है उसको भी डिस्टॉर्ट किया जा रहा है। इसके अलावा जो कल मुल्ज़म है उसको बार बार एक मुख्तलिफ ज़राए से टीवी चैनल के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर लाकर एक पॉलिटिकल नैरेटिव सेट किया जा रहा है। चुनांचे मैं ये समझता हूँ कि कल का जो एक संगीन जुर्म हुआ है उसको भी मजीद संगीन बनाया जा रहा है और रिस्पॉन्सिबिलिटी लोकल पुलिस से लेकर पंजाब हुकूमत तक है। मैं सबको इसका जिम्मेदार समझता हूँ, पंजाब को सबसे ज्यादा इसका जिम्मेदार समझता हूँ और हम अल्टीमेटम दे चुके हैं कि वो उसको तो बरतरफ किया जाना चाहिए, यहाँ से निकाला जाना चाहिए। ये सारी जो वफाकी हुकूमत है वो इसके अंदर पूरी तरह इन्वॉल्व हुई है। मतलब यहाँ पर कल एक आदमी की वहां पर लाश गिरी है, 6 लोगों को गोलियां लगी हैं, पता नहीं क्या होना। लेकिन कत्ता कलामी के लिए माजरत है एजाज साहब, वफाकी हुकूमत पर तो जिम्मेदारी नहीं है FIR लॉन्च करने की, ये तो सूबाई हुकूमत की प्रेमिसेस में हुआ है। जिम्मेदार तो आपकी अपनी हुकूमत है कि FIR का इंदराज करें। थोड़ा सा भी आपको जो सियासी हालात हैं पाकिस्तान के उसका अंदाजा हो तो आप कभी ये सवाल मुझे ना करें कि ये वफाकी हुकूमत का मसला नहीं, ये वफाकी हुकूमत का भी मसला है और ये हमारी एजेंसीज का भी मसला है। नहीं, FIR के इंदराज का जहां तक मामला है सर, वो तो आपकी हुकूमत ने करना। क्या चौधरी परवेज इलाही साहब जो वजीर आला है वो डटे हुए? हुकूमत को भी वैसा ही जिम्मेदार समझता हूँ जो मैं वफाकी हुकूमत को समझता हूँ। मैं वाज़ेह तौर पे कह रहा हूँ, मैं कब कह रहा हूँ कि जी जो सूबाई हुकूमत है वो बरी जिम्मा हो गई है, मैंने तो ये नहीं कहा। तो क्या आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खास तौर पे जो नजरियाती लोग हैं वो चौधरी परवेज इलाही के इस्तीफे का मुतालबा करते हैं इतने संगीन वाक़े के बाद? अभी तो जी IG के इस्तीफे का और उसकी बरतरफी का मुतालबा किया है, कुछ वक्त हम देख रहे हैं, उसके बाद दूसरी बात करेंगे। लेकिन ये मामला ज़ेरे गौर है। मैं अर्ज कर रहा हूँ आप यहाँ तक रुक जाए ना जी कि हमने IG की बरतरफी और उसकी तब्दीली का किया है बता। और आपने पूछा था कि वफाकी हुकूमत क्या कर सकती है। वफाकी हुकूमत ये कर सकती है कि एक बाइस्ड इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को यहाँ से बाहर निकाल ले, ये हमारा हक है। एग्रीव्ड पार्टी FIR दर्ज कराती है। लेकिन एजाज चौधरी साहब, उन्होंने तो आपसे CCP वापस मांगा था, आपकी हुकूमत ने इनकार कर दिया था। वफाकी हुकूमत का तो ऑलरेडी कोई हुक्म आप एज फार एज पुलिस डिपार्टमेंट इज कंसर्न मानने के लिए तैयार नहीं। देखिए मैं आपसे ना जी ये बहस में जाना ही नहीं चाहता, तो उलझाना चाहते हैं। मैं एक पर्टिकुलर हीनियस क्राइम और हाई प्रोफाइल केस की बात कर रहा हूं। हम कल से लेकर आज तक अगर 28 घंटे इस वकूए को गुजर चुके हैं तो ये फेटल डिले है। FIR फौरन दर्ज होनी चाहिए, क्राइम सीन प्रिजर्व किया जाना चाहिए था, मुल्ज़िम को हीरो बना के पेश नहीं किया जाना चाहिए। बिल्कुल मुनासिब और दुरुस्त बात है, बिल्कुल जायज मुतालबा कर रहे हैं आप मुझे मैं मीडिया से मुतालबा कर रहा हूँ, मैं जर्नलिस्ट से मुतालबा कर रहा हूँ, मैं पाक फौज से मुतालबा कर रहा हूँ, मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुतालबा कर रहा हूँ। मैं 3 मुल्ज़िम जो है हमने नामजद कर दिए, उन सबको यानी उनको ओहदों से सुबकदोश करके तो हम मुतालबा कर रहे हैं उन्हें नीचे उतारने का। ये बात तो इस्टेब्लिश हो गई एजाज साहब, बिल्कुल दुरुस्त बात है। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नजरियाती कारकुन हैं, इमरान खान के बड़े करीब हैं। ये बात तो इस्टेब्लिश हो गई कि पंजाब में वजीर आला चौधरी परवेज इलाही की रिट मौजूद नहीं है। अब आगे चलते हैं सर, जैसा कि आपने कहा इस मामले को उलझाना नहीं चाहिए, जरा आगे चलते हैं। आपने गुज़श्ता रोज ये इतराफ़ किया कि आपको 2 रोज पहले इस मामले का पता था, आपने अहमद चट्ठा को टेलीफोन पर बताया था। इस मामले की संगीनी से आप वाकिफ थे, तो क्या अहमद चट्ठा के अलावा भी आपने किसी को बताया था? अबे अगर सुन ले मेरी बात, ये आपके अल्फाज हैं, मुझे मेरी बात मेरे अल्फाज में कहने दीजिए। मैंने ये इत्तला और खदशा अपने उस जो ऑर्गेनाइजिंग यानी लॉन्ग मार्च ऑर्गेनाइज कर रहा था उसके इंचार्ज को पहुंचाया था। मेरे तक ये मालूमात आई थी, वहां के DPO को ये बताई गई, वहां की इंतजामिया को बताई गई। और ये तो इमरान खान तकरीबन यानी 24 सितंबर को उसने खुल के कहा था कि मेरे कत्ल की मंसूबाबंदी कर ली है और कोई मजहबी फनेटिक को ये लेकर आ रहे हैं और वो आगे इस तरह आगे कातलाना हमला करेगा। आप कौन सी ऐसी बात कर रहे हैं कि जो पहले से पाकिस्तानियों को नहीं मालूम? पहले से मालूम नहीं। बीइंग रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ PTI आपने ये कहा कि ये इंटेलिजेंस एजेंसीज या वफाकी हुकूमत से भी मालूमात शेयर की जानी चाहिए। उनको भी एक साबिक वजीर आजम है,
आपका क्या ख्याल है कि वफाकी हुकूमत की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि इस पर्चा दर्ज होने दे? नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ ना सर कि आपने ये इन्फॉर्मेशन शेयर की उनसे जिस वक्त आपके पास इन्फॉर्मेशन आई, आपने शेयर की? मैंने तो डीपीओ से बिल वास्ता इंफॉर्मेशन शेयर की कि ऐसे खदशात हैं। ठीक, और आपको अंदाजा था कि ऐसे खदशात मौजूद हैं, इमरान खान के ऊपर कत्ल की साजिश हो रही है, उनके कत्ल की, तो इसके बावजूद आप इमरान खान को आपने कन्विंस करने की कोशिश की कि आपको कंटेनर पर इस जगह पर नहीं जाना चाहिए? चाहते हैं भाईजान, तो मैं बता चुका हूं कि 24 सितंबर को इमरान खान ने अपने कत्ल की यानी अटेम्प्ट के बारे में पूरी कौम को बताया था कि ये इस तरह का फैसला किया है। ये क्या जिस तरह यानी एक बताएंगे कि कोई मजहबी जुनूनी आया है और उसने आगे कत्ल कर दिया। नहीं, ये बिल्कुल, ये उनका स्टेटमेंट भी ऑन रिकॉर्ड है। जी, ये बिल्कुल उनकी स्टेटेड पोजीशन है, आप दुरुस्त कह रहे हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि क्या आपने या पीटीआई की क़यादत ने इमरान खान को कन्विंस नहीं किया कि खान साहब आपकी जान को खतरा है, आपको कंटेनर पर सवार नहीं होना चाहिए, कम से कम इस मकाम के ऊपर? सवार नहीं होना चाहिए जी? आप कौन होते हैं ये सवाल करने वाले मुझसे कि कंटेनर पे सवार नहीं होना चाहिए? ये पाकिस्तान नहीं है, ये हमारा मुल्क नहीं है। हम दबक के बैठे रहे इस मुल्क के अंदर कि जान को खतरा है। साबिक वजीर आजम है, साबिक वजीर आजम है, बड़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, पीटीआई के चेयरमैन है। आप बड़ी जिम्मा ना करें वफाकी हुकूमत को और एजेंसी को कि उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि वो प्रोटेक्शन देते। सबकी जिम्मेदारी थी, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत और लोकल पुलिस की थी। एजाज साहब, आप इतने विजिलेंट थे, आपने डीपीओ को भी कह दिया, तो क्या बात है कि आपकी अपनी हुकूमत के अंदर आपकी अपनी पुलिस और मशीनरी फुल प्रूफ सिक्योरिटी नहीं मुहैया कर सकी? इस मुल्क के अंदर कुछ सीधा हो रहा है पिछले 6.5 महीने के अंदर। जिस तरह रजीम चेंज हुई है, जिस तरह साइफर आया है, जिस तरह साइफर के ऊपर पहले एनएससी ने 2 मीटिंगें करके डिमार्च किया है, ये कोई आपको भूली हुई बात है? और उसके बाद मुल्क तबाही की तरफ चला गया है और मुल्क डूब रहा है, इकोनॉमिकली डूब रहे हैं हम। किसको नहीं पता? कोई पाकिस्तान की साख दुनिया में बरकरार नहीं रही और आपने ज़मीनी इंतखाबात के नताइज भी देख लिए। उसके बावजूद अगर पाकिस्तान की प्रेस को और हमारे मौजूद और मोहतरम साथियों को समझ नहीं आ रही तो पता नहीं कैसे समझ आएगी। एजाज साहब, मैं तो आपके लहजे से मायूसी देख रहा हूं कि आप अपनी हुकूमत से भी मायूस हैं। अगर इतनी फ्रस्ट्रेशन है इस हुकूमत में भी, तो इस हुकूमत को छोड़ दीजिए। अगर पंजाब हुकूमत अपनी रिट कायम नहीं कर पाती, कीजिएगा, मैं आपके इस तबसरे से इत्तेफाक नहीं करता और मैं ये कह रहा हूँ कि ये सहाफी के मयार से कम है कि आपने मेरे लहजे के बारे में जो तबसरा फरमाया। चलिए, ये बात ना की, ये बिल्कुल आपके पास हक है, आप इससे एग्री करें या डिसएग्री करें। सर लास्टली आप अपने बात वापस लो, वरना मैं आई एम नॉट बाउंड टू यू। सर ये हर बात का सवाल देखिए एजाज साहब, मेरा ये एनालिसिस है, मेरा आवाज में मायूसी है। देखिए मैं एंकर हूं, मैं बतौर एंकर आपसे सवाल कर रहा हूं कि आप अपनी हुकूमत से आप कह रहे हैं कि मायूस है, ये आपकी अपने स्टेटेड पोजीशन है। अगर नहीं आपको यकीन आता तो मैं रिकॉर्डिंग आपको फिर दोबारा से सुनवा देता हूं कि आपने क्या कहा है, कि आपकी अपनी हुकूमत की भी नाकामी है, ये तो आप इकरार कर रहे हैं। चाहता हूं मैं इस मुल्क के अंदर चाहता हूं कि कानून उसकी हुक्मरानी हो, हुक्मरानों का कानून ना हो। और मैं किसी को स्पेयर नहीं कर रहा, जो एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा। एजाज साहब लास्टली मुझे सिर्फ ये कह दीजिएगा कि इस वक्त जिस तरह का मुजाहरा हो रहा है लाहौर के गवर्नर हाउस के बाहर जो कुछ हुआ, क्या वफाकी इकाइयों पर चढ़ दौड़ने का फैसला है? मुझे नहीं मालूम लाहौर गवर्नर हाउस क्या हुआ। मैं तो यहाँ हूँ ये अपना ठोकर के ऊपर, और हमने ये सारा रास्ता बंद किया हुआ है। जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होती, ये हमारे तीनों मुल्ज़िम उसके अंदर नामजद नहीं होते, हम यहाँ से नहीं होते। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेटर एजाज चौधरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक। सियासत में मजहबी टच के इस्तेमाल पर भी बात करेंगे, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान खिताब कर रहे हैं, जरा उनको सुनते हैं और सुनने के बाद वापस आते हैं।